हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन पेपर पर आधारित है और आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सी टेट के एग्जाम को पास करना है एक अच्छे स्कोर के साथ। तो और सी टेट के क्वेश्चंस जो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप बुक्स उठाकर देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को किसी ने तो एक्सप्लेन नहीं किया होगा, डायरेक्ट आंसर दे देता है, और किसी किसी में एक्सप्लेन किया होता है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं उस क्वेश्चन के तो एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन के जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो तो बताऊंगी, साथ में उसके ऑप्शन से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो भी बताऊंगी, ताकि क्वेश्चन जितना भी घुमा कर पूछे वो आप कर ले जाए। मेरा मेन मोटिव है कि जो इस बार का सी टेट का एग्जाम है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर चाहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो यहाँ पर मैं डेली जो है क्लासेस ले रही हूँ। डेली दो सब्जेक्ट की मेरी क्लासेस हो रही है प्रैक्टिस की, और जल्द ही कॉन्सेप्ट की क्लासेस आएंगी। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं बता दूं, आप लोगों को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। आप लोग जो है फालतू में इधर उधर जो वीडियो देखते रहते हैं ना, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक प्रोडक्टिव चीज़ देखें ताकि अपने एग्जाम के एक कदम पास पहुंचे। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है सही से गाइड करना। बाकी आप जैसे भी पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बस इस बार का जो सी टेट का एग्जाम है वो क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। तरुण भारत संघ, एक तो याद रखना, तरुण भारत संघ जो है एक संस्था है, और ये किस संस्था के लिए काम करती है? जल को बचाने के लिए, जल को संरक्षण करने के लिए। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जल संरक्षण के लिए कौन सी संस्था है तो भारत में, तो तरुण भारत संघ। ठीक है, इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कौन है? मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, पीसी जोशी। तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो थर्ड, राजेंद्र सिंह जो है, ये तरुण भारत संघ एक संस्था है जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करती है, और इस संस्था के जो प्रधान है वो है राजेंद्र सिंह। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, इससे 3 क्वेश्चन हमारा रेडी हुआ। राजेंद्र सिंह, क्योंकि जल संरक्षण की संस्था कौन सी है? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक संस्था है जल संरक्षण की। अब मेघा पाटकर किससे रिलेटेड है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप लोगों को याद होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, बचाओ आंदोलन। तो ये जो है आप लोगों का मेघा पाटकर जो है उससे संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण बोलो या तो बोलो कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए, मतलब प्रकृति को बचाने के लिए, ठीक है, प्रकृति को बचाने के लिए जो है इन्होंने एक कदम उठाया था, पेड़ों को न काटे लोग, इसके लिए जो इन्होंने काम किया था। तो वो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरण संरक्षण के लिए। करती हूँ कि यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, 62, इसमें क्या है? भूमिगत जल के स्तर, क्या पूछ रहा है? भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, भूमिगत जल का स्तर जो है हमेशा पूरा एकदम डे बाय डे जो है आप लोग देख रहे होंगे नीचे चला जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? वर्षा का कम होना, ये तो हम नहीं कह सकते। वृक्षों का आवरण कम होना, मतलब वृक्षों का जो है, वृक्ष जो है अब कम लग रहे हैं इसलिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। वृक्ष, हाँ, हुआ है कि भाई जगह कम पड़ते जा रही है, लेकिन ये भी एक कारण ऐसा नहीं मान सकते। सिंचाई हेतु ट्यूबवेल, हाथ के जो पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है, ये तो होगा नहीं। देखिए, सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल का प्रयोग किया जा रहा है, हाथ के पंपों का उपयोग हो रहा है, ये इसका कारण है कि जल का स्तर जो है और जो है नीचे चला जा रहा है। तो जल की क्षीणता का मुख्य कारण जो है सिंचाई के ट्यूबवेल तथा हाथ पंपों का उपयोग करना। ठीक है, हैंड पंप। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है, मतलब जलीय विविधता को क्या प्रभावित कर रही है? अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा में कौन से रसायन जो है किन रसायनों के कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। आप लोगों को बता दूं, अम्लीय वर्षा के कारण देखो, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो ताजमहल पर जो संगमरमर का बना हुआ है वो भी जो पीला पड़ता जा रहा है, क्यों? अम्लीय वर्षा के कारण। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ये हमारा जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64। हाँ, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत
जो है सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है। मतलब कि धरती पे जो अलवण जल है, मतलब जो शुद्ध जल है, उसकी उपलब्धता तो बहुत कम है। कुल जो उपलब्ध अलवण जल है उनमें से किसकी मात्रा जो है किसमें अधिक है, सर्वाधिक अलवण जल किस मात्रा में? नदियों से आता है, झरने से आता है, ग्लेशियर, हिमनद, जलप्रपात। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो शुद्ध अलवण जल है वो कहाँ से? ग्लेशियर, हिमनद से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। निम्न में से, एक मिनट, हाँ, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? जल एक सर्वाधिक विलायक है, सार्वभौमिक विलायक है, सॉरी। इनमें विभिन्न पदार्थों की घोलने की क्षमता होती है। जल का जो घनत्व है 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है। तो कौन सा सही है? निम्न से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? देखो पूछ रहा है। तो जल एक सार्वभौमिक विलायक है, सही बात है। निम्न इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जो भी चीज़ डालो इसमें वो घुलनशील हो जाता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं में जल विद्यमान, मतलब जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में ही जल जो है विद्यमान है। एक जनरल सा क्वेश्चन है, जल का घनत्व जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है? नहीं, ये जो हमारा गलत है। ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। जो हमारा इसमें गलत पूछा है तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है इसमें इसका थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है इसका घनत्व, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भाप बनने लगता है। ठीक है, बर्फ में जो है सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई बहन, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार के साथ रहती है। रीता देखो बहुत बड़ी फैमिली के साथ रहती है। इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं? जिसमें माता पिता हो, छोटे भाई बहन हो। माता पिता छोटे भाई बहन हो तो वो तो सही, आपका कौन सा परिवार होगा? एकल परिवार होगा। दादा दादी, चाचा चाची सभी लोग आ जाते हैं तो एक संयुक्त परिवार होता है। देखते हैं, मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया नहीं। पितृ परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। और इसमें जो है रीता अपने नौकरी करने वाले माता पिता, छोटे भाई बहन, अंकल आंटी और दादा दादी सबके साथ रहती है। तो उम्मीद करती हूँ ये ऑप्शन तो आपको पहले ही पता चल गया होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैने, एक मिनट, पैने, चपटे, चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? दूसरे पशुओं का मांस खाने के लिए नहीं। क्या होगा? पैने और चपटे की बात कर रहे हैं, चौड़े आगे के दांत की। ठीक है, मांस तो नहीं होगा। घास, शाक, बिल्कुल। फल, अनाज, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। घास, शाक जो है ये जो चौड़े दांत होते हैं आगे के, वो उसी के लिए होते हैं, खाने के लिए। ठीक है, 68 का देखते हैं, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो लवण मृदोदित, समुदित या मृदित। तो इसको तो छोड़िए, पहले यहाँ से देखिए। उन्हें हेलोफाइट कहते हैं, मिजोफाइट कहते हैं, जेरोफाइट है, हिलोफाइट। तो आप लोगों को समझ में पता होना चाहिए कि जो खारे जल होते हैं उसमें उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो चित्र, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन ले लेते हैं। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। देखिए, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं, ठीक है, केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है और चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। तो ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में जो है वो प्रयोग होता है, पोचमपल्ली, आपने सुना होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा? थर्ड। ठीक है, जिसे चित्रकला को क्या कहा जाता है? चित्रकाठी। याद रखिएगा, चित्रकाठी किस राज्य में है? चित्रकाठी जो चित्रकला है वो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है इसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से घुमा घुमा के पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ,
उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश में भारत के मूल निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश में संथाली जनजाति, नहीं संथाली तो नहीं है, गद्दी जनजाति, गौंड जनजाति या सहाविता। तो वहाँ पे गरेड़िया एक जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेशों में, पहाड़ी इलाकों में जो भेड़ बकरी चराती है, तो गद्दी जनजाति। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इससे कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल है, लोगों को शेयर कीजिए, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ऑल द बेस्ट।